नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजकुमार बुध देव के बारे में। शुक्र के घर में बुध का जलवा बुलंद, सूर्य बुध का महाराज योग शुरू, मीन राशि, बिजनेस व्यापार में मिलेगी अपार सफलता, प्रचंड सफलता के साथ होगा धन लाभ। किस प्रकार से बुध जो है अपने आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाले हैं, शुक्र के घर में बुध का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, मीन राशि के जो भी जातक है, देखा जाए तो बुध देव अब तक विराजमान थे मेष राशि में। मेष राशि में बुध की स्थिति जो है लगातार बनी हुई थी और 23 मई 2025 के दिन दोपहर में 12:30 बजे बुध जो है अपना राशि परिवर्तन किए या मेष राशि से निकल के वृषभ राशि में गोचर कर गए। अब वृषभ राशि में इनका ये गोचर 6 जून तक रहने वाला है। बुध का यह गोचर देखिए वृषभ राशि में हुआ है, जो कि शुक्र की राशि है, यानी कि शुक्र के घर में बुध गए हैं और जहां पर पहले से ही सूर्य विराजमान थे। अब सूर्य के साथ बुध की तुरंत यहाँ पर युति हो जाती है और बन जाता है बुधादित्य राजयोग, जो कि देखा जाए तो धन लाभ के लिए काफी उत्तम राजयोग माना जाता है। इस दौरान बुध का प्रभाव आपके कई बड़े बड़े क्षेत्रों में मिलेगा, जिससे कि आपको अच्छा खासा लाभ भी होगा और साथ में सफलताएं भी प्राप्त होंगी। 9 ग्रहों में देखा जाए तो बुध जो है ग्रहों के राजकुमार की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं। सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह यही है और यही सबसे कम समय में सिर्फ और सिर्फ 27 दिनों में सूर्य का एक जो है चक्कर, यानी कि एक परिक्रमा जो है अपनी पूरी कर लेते हैं। बुध जो है वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद, शैली, शेयर मार्केट और व्यापारिक जीवन के कार्यग्रह माने जाते हैं। इन सभी क्षेत्रों पर बुध का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कुंडली में यदि बुध बलवान हो, ऐसा व्यक्ति बेहद साहसी होता है, बेहद बुद्धिमान होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी तर्क शक्ति से किसी को भी पीछे पछाड़ देता है। ऐसा व्यक्ति तर्क करके किसी से भी जीत जाता है आसानी से। बुध जिनका बलवान होता है, ऐसे व्यक्ति बेहद कम समय में सही डिसीजन ले पाते हैं। इनकी बुद्धि बहुत तीव्र गति से चलती है। किसी भी सिचुएशन में कब क्या करना है, इस बात का इनको ज्ञान सबसे पहले होता है। बुध जिनका बलवान होता है, ऐसे लोग बेहतरीन व्यापारी बनते हैं, बेहतरीन कारोबारी बनते हैं। ऐसे लोग बेहतरीन बिजनेसमैन बनके निखर के सामने आते हैं। बुध जिनका अच्छा होता है, वही लोग एक्चुअल में देखा जाए तो बिजनेसमैन बनके आते हैं। बुध जिनका बलवान होता है, ऐसे लोग की वाणी बेहद प्रभावशाली होती है। ऐसे लोग की वाणी बेहद मधुर होती है, क्योंकि बुध का प्रभाव हमारी वाणी पर पड़ता है। तो ऐसे लोग की वाणी इतनी मधुर होती है कि अपनी वाणी से लोगों का मन मोह लेने में सक्षम होते हैं। वहीं पर बुध से पीड़ित व्यक्ति की बात करूं तो इन लोगों की वाणी जो है बेहद कठोर होती है। ऐसे लोगों को बिजनेस में किसी भी रूप में लाभ देखने को नहीं मिलता। और बुध से पीड़ित जो व्यक्ति है, देखा जाए तो अपने जीवन में कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कोई भी डिसीजन लेने जाते हैं, इनके मन में एक कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है कि डिसीजन सही है कि नहीं है, लूं या नहीं लूं। तो ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है, यह बुध की कुंडली में खराब पोजीशन की वजह से होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है डिसीजन नहीं ले पाता है। इसलिए कुंडली में बुध का बलवान होना बेहद जरूरी होता है। जिन लोगों का बुध बलवान होता है, ऐसे लोग लंबी आयु जीते, यानी कि दीर्घायु होते हैं। बुध जिनका बलवान हो, ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी शानदार सफलता ग्रहण करते हैं। हम सभी को पता है कि देखिए, पढ़ाई करने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत पड़ती है, जो कि देखा जाए तो बुध की वजह से हमें प्राप्त होता है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें लगभग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत आती है, ये सब्जेक्ट पढ़ना पसंद नहीं करते। और इन तीनों सब्जेक्टों की यदि बात करूं तो दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं जिनके ये सब्जेक्ट जो है फेवरेट होते हैं। लेकिन जिन लोगों का बुध बलवान होता है, उनको देखा जाए तो मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं और ऐसे लोग बेहतरीन टीचर बनकर भी सामने आते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बुध का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अब मैं बात कर रही हूँ बुध के यहाँ पर गोचर के बारे में। तो देखिए, मीन राशि के जो भी जातक हैं, आपके तृतीय भाव में बुध का गोचर हुआ है। अब तक बुध देव आपके द्वितीय भाव यानी कि मेष राशि में विराजमान थे, लेकिन 23 मई 2025 की दोपहर 12:30 बजे ये आपके तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव में गोचर कर चुके हैं। कुंडली में तीसरे घर को साहस और पराक्रम का भाव माना जाता है। यहाँ पर जो भी ग्रह गोचर करता है, वो हमें साहस पराक्रम से होकर ही प्रभाव देता है। अब 6 जून तक देखा जाए तो बुध जो है वृषभ राशि में रहेंगे, तो परिणाम आपको कैसे प्राप्त कराएंगे। तो बुध देखिए
आपके भाग्य भाव के स्वामी है मीन राशि के जो जातक है, कर्म क्षेत्र के मामले में भाग्य का समर्थन इस दौरान मिलेगा। मीन राशि के जो जातक है देखा जाए तो 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इन्हें कर्म क्षेत्र में परिणाम बेहद कम मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए शनि के 7.5 के अंतर्गत होता यही है कि हम प्रयास ज्यादा करते हैं, सफलताएं कम मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर हताश निराश नहीं होना, आपको प्रयासरत लगातार रहना है। पराक्रम भाव में बुध का गोचर हुआ है तो ऐसे में यहाँ आपका मनोबल तो बढ़ाएंगे, आपके भाग्य का समर्थन करेंगे, कर्म क्षेत्र में भी शानदार सफलता दिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए तीसरा भाव जो होता है कुंडली का वह होता है पराक्रम का, यानी कि मेहनत का, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी तब जाके आपको सफलता अर्जित होगी। लेकिन यहाँ पर बुध का प्रभाव बेहद सकारात्मक है, इसलिए प्रभाव आपको मिलेंगे जरूर। देखा जाए तो इस समय मीन राशि के जो जातक कानूनी पजड़ों में फंसे हुए हैं, कानूनी क्षेत्र से रिलेटेड इनका किसी भी कार्य रुका हुआ है, तो ऐसे में बुध के इस गोचर से देखा जाए तो आप अपने कानूनी क्षेत्र में अच्छी खासी जीत हासिल कर सकते हैं। इस दौरान आपको सफलता मिल सकती है। इस बुध के गोचर से देखा जाए तो आपके पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि होने वाली है, आपकी भावनाओं की कदर होने वाली है, आपके ऊपर जो लगातार जिम्मेदारियां बढ़ी हुई हैं उन जिम्मेदारियों को आप बखूबी पूरा कर पाएंगे। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही देखा जाए तो बुध आपके नवम घर से संबंध बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से इस दौरान आपको उच्च शिक्षा के मामले में शानदार सफलता अर्जित होगी। यदि आप मीन राशि के जातक विदेश में जाकर जॉब करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यह सपना भी आपका पूरा हो सकता है। इस दौरान देखा जाए तो बुध का यह राशि परिवर्तन आपके वैवाहिक जीवन के, चूंकि बुध स्वामी माने जाते हैं, तो वैवाहिक जीवन में चल रही कठिनाइयों से कुछ हद तक आपको राहत मिलेगी, कर्म क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। और यदि अगर बात करूं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। इस दौरान देखा जाए तो 8 जून तक, जब तक वापस बुध का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपकी यात्रा के भी प्रबल योग रहने वाले हैं। इस दौरान लगातार आपको छोटी मोटी यात्रा पर जाना पड़ेगा। इस दौरान धार्मिक यात्राओं पर भी आपको जाना पड़ सकता है, यानी कि देखा जाए तो बुध जो है इस दौरान आपको यात्रा भी कराने वाले हैं। यदि आप मीन राशि के जातक व्यापारी वर्ग से हैं, व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, आपका छोटा मोटा व्यापार है, बड़ा व्यापार है, किसी भी रूप में आपका कोई भी बिजनेस है, तो ऐसे में उसमें आपको कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा मिलेगा। आप इस दौरान अच्छा खासा धन अर्जित करने वाले हैं। यदि आप रुके हुए कार्यों में, अटके हुए कार्यों में ज्यादा से ज्यादा इस दौरान प्रयास करेंगे, तो बुध देखिए बुद्धि के कारक है, तो आपके रुके हुए अटके हुए कार्य जो है इस दौरान आप अपनी बुद्धि के बल पर पूरा कर पाएंगे। यानी कि रुके हुए कार्यों में, अटके हुए कार्यों में आपको शानदार रूप से सफलता मिलेगी। धन लाभ के लिए देखा जाए तो बिजनेस व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ होगा। यही यदि आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई लेखक है, तो ये सब बुध के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में भी आपको शानदार लाभ होगा। इस दौरान आपका नाम प्रचार होगा और साथ में आपकी पहचान बढ़ेगी और धन के मार्ग आपके जीवन में इस दौरान और खुलेंगे। तो देखा जाए तो बुध का शुक्र के घर में जाने से आपके जीवन का भाग्योदय हो रहा है। शुक्र देखिए धन के कारक ग्रह हैं, बुध क्या है, बुद्धि के कारक ग्रह हैं। तो धन और बुद्धि का आंशिक रूप से यह संगम हो रहा है, जो कि मीन राशि के जातकों के जीवन में प्रचंड सफलता के साथ धन लाभ की स्थितियों को प्रशस्त कर रहा है। तो ऐसे में मीन राशि के जो भी जातक है, यदि हो सके तो बुध देव से रिलेटेड उपाय कीजिएगा, तो इससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तो ठीक है, अगर खराब है तो ऐसे में आप बुध से रिलेटेड उपाय करेंगे तो आपको डेफिनेटली बुध के द्वारा इन शुभ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से होगी। बुध को कुंडली में बलवान करने के लिए रोजाना भगवान गणेश को हरी दुर्वा अर्पित कीजिए। इसके अलावा आप अगर बुध की महादशा या फिर किसी भी प्रकार से बुध के द्वारा कोई निगेटिव प्रभाव आपकी कुंडली में पड़े हुए हैं, तो आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा दीजिए, बुधवार के दिन हरी मूंग दाल का दान कीजिए, या फिर हो सके तो बुधवार के दिन आप बुध के बीज मंत्र ओम बुध बुधाय नमः का जप कीजिए। यदि आप बीज मंत्रों का जप करेंगे तो ऐसे में आप अपनी कुंडली में बुध ग्रह को बहुत तीव्र गति से बलवान कर लेंगे, क्योंकि जो बीज मंत्र होते हैं इससे जो ग्रह होते हैं बहुत तीव्र गति से बलवान हो जाते हैं। तो 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, जितना आपको इच्छा शक्ति हो उस हिसाब से जप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बुध के बीज मंत्रों का जप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी कुंडली में बुध को बलवान बना पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। बुध का यह राशि परिवर्तन इनके जीवन में अपार सफलताओं के साथ धन लाभ की स्थिति को मजबूत बनाएगा। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।